आज 10वीं कक्षा में हिंदी विषय में दूसरा पाठ, पद्य खंड का दूसरा पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद का अध्ययन हम करेंगे। जब राजा जनक ने शर्त रखी कि जो भी शिव के धनुष को तोड़ेगा या उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, सीता का विवाह उसके साथ ही होगा। और राम उस दरबार में पहुँचे और शिव का धनुष उठा करके उसे प्रत्यंचा चढ़ाई और वह धनुष से टूट गया। उसके बाद परशुराम जी क्रोधित हुए और क्रोध स्वरूप परशुराम जी कुछ वचन कहने लगे। उसी बीच लक्ष्मण जी बोल गए और उन दोनों के बीच में जो बातचीत हुई, जो संवाद हुआ, उसका वर्णन इसमें किया गया। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। आयुष काह कही किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सोजो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सूरिपु मोरा। सोबिल गाँव बिहाई समाजा, नय तय मार जय सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। ये पद्यांश है, इसका भी हम अर्थ पढ़ेंगे। नाथ शंभुधनि भंजनी हारा। जब श्री राम ने धनुष तोड़ दिया और परशुराम जी क्रोधित हुए, तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, शिव का जो धनुष है उसको तोड़ने वाला कोई आपका सेवक ही होगा। होई केउ एक दास तुम्हारा, वो आपका सेवक ही होगा। आयुष काय कहीं न किन मोही, आपकी क्या आगे आप मेरे से कहिए। और जब ये कहा तो सुनि ऋषाई बोले मुनि कोई, उसकी बातें सुन करके मुनि परशुराम क्रोधित हो गए और बोले। कोई का होता है क्रोधित होकर। सेवक को सोजो करे सेवकाई, सेवक वह है जो सेवा का कार्य करे। अरि करनी करी करे लड़ाई, अरि मन शत्रु, शत्रु के समान शत्रुता का व्यवहार करे, लड़ाई करे, वो सेवक नहीं होता है। जो सेवा का कार्य करता है वही सेवक होता है। जो शत्रु के समान लड़ाई करता है, शत्रु के समान व्यवहार करता है, वो सेवक नहीं होता है। सुनहु राम जय शिव धनु तोड़ा। परशुराम जी राम से कहते हैं, हे राम सुनो, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। रिपु का अर्थ होता है शत्रु। वह सहस बाहु एक राजा का नाम है, सहस्त्र बाहु। तो परशुराम जी कहते हैं, जिसने भी शिव का ये धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सोबिल गाँव बिहाई समाजा। जिसने भी शिव का धनुष ये तोड़ा है वह राजाओं की समाज को, राजाओं की सभा को, इस दरबार को छोड़ करके अलग हो जाए। बिलगाँव माने अलग हो जाए, मेरे सामने आ जाए। नैत मारे जय ही सब राजा, अन्यथा मैं सब राजाओं को मार दूंगा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने। और मुनि परशुराम के वचन सुन करके लक्ष्मण मुस्कुराए। बोले परशु धरई अवमाने, और परशुराम का अपमान करते हुए बोले। जब परशुराम जी ने इस प्रकार से कहा कि सभा को छोड़ करके मेरे सामने आ जाए, अन्यथा मैं सब राजाओं को मार दूंगा, तब लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते बोले, भौ धुनहि तोरी लड़काई, कबौन असिर सिकीनि गोसाई। एहि धनु पर ममता के ही हेतु, सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। धनु ईशम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। जब लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से कहा कि बहु धनु ही तोरे लड़काई, कि हमने बचपन में, लड़कपन में, लड़काई का अर्थ है लड़कपन, बचपन, हमने लड़कपन में बहुत सारे इस प्रकार के धनुष से तोड़े हैं। कबौन अशिर सिकीनि गोसाई, हे गोसाई, हे प्रभु, आपने कभी भी इस प्रकार से गुस्सा हम पर नहीं किया। हमने बचपन में से बहुत सारे धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी ऐसे गुस्सा नहीं किया। एहि धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण से है। सुनि ऋषाई के भृगुकुल केतु। भृगुकुल केतु परशुराम के लिए काम आया। भृगु ऋषि के पुत्र थे, इसलिए परशुराम को भृगुकुल केतु भी कहते हैं। जब लक्ष्मण ने कहा कि इसी धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है, सुनि ऋषाई के भृगुकुल केतु, और लक्ष्मण की बातें सुन करके गुस्सा करके भृगु ऋषि के पुत्र परशुराम में बोले। रे नृप बालक काल बस, बोलत तो ही न संभार। हे नृप, नृप का अर्थ होता है राजा। हे राजा के बालक, हे राजकुमार, तुम काल के अधीन होकर के, काल बस यानी काल के बस में होकर के, अधीन होकर के, बोलत तो ही न संभार, तुम संभाल करके नहीं बोल रहे हो। धनु ही शम त्रिपुरारी धनु, धनु ही मन साधारण धनुष, त्रिपुरारी का अर्थ होता है शिव, कि ये शिव का धनुष है, ये कोई साधारण धनु ही नहीं है, ये साधारण धनुष नहीं है। विदित सकल संसार, ये सारा संसार जानता है।